हेलो दोस्तों। आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। यानी आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के बहुत सारे आधार होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे आधार हमारे पास हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं उसके टाइप ऑफ फंक्शन के आधार पे, यानी कौन सा कंप्यूटर किस तरह का फंक्शन ऑपरेट करता है या किस तरह के डेटा पर प्रोसेस करता है। तो अगर कंप्यूटर को हम उसके फंक्शन के आधार पे क्लासिफाई करना चाहें तो तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हम सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। डिजिटल डिजिट से बना शब्द है। डिजिट का मतलब होता है अंक या नंबर। तो दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर्स जो डिजिटल डेटा पे काम करते हैं, जो डेटा को काउंट कर सकते हैं और कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को हम डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यानी काउंट करने वाले कंप्यूटर। आपने देखा होगा दोस्तों, आप जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हो अपने घर में, स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पर आप जब भी कोई फाइल सेव करते हो तो आपको पता लगता है कि वो फाइल कितने किलोबाइट की है, कितने मेगाबाइट की है, कितनी जीबी या गीगाबाइट की है। तो सब कुछ काउंटेबल फॉर्म में होता है जिस कंप्यूटर में। ऐसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और जो सेकंड हमारा कंप्यूटर का टाइप होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो भौतिक राशियों को मापने का काम करते हैं, यानी मेजरमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये डेटा को गिनते नहीं हैं बल्कि मापते हैं। आपको पता है दोस्तों कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें मापते हैं। जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते, हम मापते हैं। जो हवा की स्पीड होती है या स्पीड होती है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं। इसी तरीके से प्रेशर को हम गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं। तो दोस्तों, टेम्परेचर को, प्रेशर को, स्पीड आदि को मापने के लिए हम जिन कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं वो दरअसल एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इस ग्रुप में दोस्तों जो हमारा तीसरा कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड का मतलब आपको पता ही होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या मिक्सचर। तो दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर दरअसल ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों की विशेषताएं होती हैं। यानी वो ये डेटा को गिन भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। ये इनपुट डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं और आउटपुट एनालॉग फॉर्म में दे सकते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों ईसीजी। अगर आपने कभी ईसीजी कराया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा, ईसीजी एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी पल्स रेट यानी हार्ट बीट को, जो कि गिनती के फॉर्म में होता है, वो इनपुट लेती है और जो आउटपुट देती है वो ग्राफ बना के देती है, यानी एनालॉग के फॉर्म में हमारा आउटपुट मिलता है। तो ईसीजी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। दोस्तों, अपने आसपास हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो दरअसल डिजिटल कंप्यूटर से ही बिलोंग करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर को भी हम उसकी साइज़ या परफॉर्मेंस या कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। अब अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को उसकी साइज परफॉर्मेंस के हिसाब से डिवाइड करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें, तो यहाँ पर चार कैटेगरी हमारे सामने आती है, जिसमें पहला हमारा है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर दरअसल ये सबसे छोटे, सबसे सस्ते और सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स होते हैं। यानी इनका प्रयोग किसी विशेष काम के लिए नहीं होता है। ये छोटे मोटे बहुत सारे सैकड़ों हजारों कामों में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, यानी एक सिस्टम पर एक बार में एक ही यूजर ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने घरों में, स्कूल्स में, वो दरअसल यही माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि एक आम इंसान अपने पर्सनल कामों में जिस कंप्यूटर का यूज़ करता है वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। और इसी कारण से इन्हें पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहा जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर को भी अगर हम क्लासिफाई करना चाहें उसकी साइज़ के हिसाब से, तो ये तीन पार्ट में हम मोटे मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉम टॉप। वो कंप्यूटर जहाँ पर मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, सिस्टम यूनिट अलग होता है और आमतौर पर उसको हम अपने टेबल के टॉप पे रख के यूज़ करते हैं, यानी टेबल पे रख के यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर हमारा होता है डेस्कटॉप। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, जिन्हें हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, हम ट्रेन प्लेन में बैठ के उसको अपने ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा दोस्तों होता है लैपटॉप। जैसे ये कंप्यूटर आप जानते होंगे, दिस इज़ लैपटॉप। और ऐसा कंप्यूटर जिसकी साइज़ इतनी कम होती है कि उसे हम अपने हाथ में रख के सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो कहलाता है पॉम टॉप। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम लोग जब भी कंप्यूटर नाम सुनते हैं या कंप्यूटर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है कंप्यूटर की, चाहे वो डेस्कटॉप की बने चाहे लैपटॉप की बने, तो हमें लगता है कि दरअसल कंप्यूटर का यही स्वरूप, यही स्ट्रक्चर होता है, जबकि ऐसा नहीं है।
क्योंकि हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर से होते हैं। तो अपने आसपास हम कंप्यूटर का जो स्वरूप, जो स्ट्रक्चर देखते हैं, वही इमेज हमारे दिमाग में बसी होती है। तो जब भी कंप्यूटर का नाम हम सुनते हैं, हमें लगता है कंप्यूटर का यही स्वरूप, यही स्ट्रक्चर होता है, जबकि जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। हम दरअसल जिस कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, जिस कंप्यूटर को हम बाई या परचेज करने का सोचते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर ही है, ऐसा नहीं है। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर का जो दूसरा टाइप है वो हमारा है मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर दरअसल माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनका स्पीड, परफॉर्मेंस सब कुछ माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होता है, बेहतर होता है। और ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पर एक ही कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे यूज़र एक साथ वर्क कर सकते हैं। और इस ग्रुप में दोस्तों जो हमारा तीसरा कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर दरअसल बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। ये माइक्रो और मिनी की अपेक्षा हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टी यूज़र होते हैं, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो माइक्रो और मिनी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आपने कंप्यूटर नेटवर्क सुना होगा या आप जानते होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे कि वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, डेटा का आदान प्रदान कर सकें। उस कंप्यूटर नेटवर्क में दोस्तों एक ऐसा मेन कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से बाकी सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उस मेन कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और बाकी नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर इंफॉर्मेशन उसी मेन कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। उसी मेन कंप्यूटर को दोस्तों हम कहते हैं सर्वर। सर्वर नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन वो एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, सर्व कर सकता है। तो दोस्तों ये जो सर्वर होता है ये दरअसल मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है, यानी एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो लार्ज इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, मोस्टली सर्वर के रूप में। और जो चौथा हमारा कंप्यूटर है वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दरअसल दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, इनका प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, इनका प्रयोग बहुत ही स्पेशल या जटिल कामों में किया जाता है। एक आम पर्सन के लिए सुपर कंप्यूटर किसी काम के नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के चारों पार्ट बताए, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर शामिल था। कंप्यूटर को क्लासिफाई करने का एक व्यवहारिक आधार है उद्देश्य के आधार पे, यानी कंप्यूटर को अगर हम उद्देश्य के आधार पे क्लासिफाई करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में हम पाते हैं कि कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा हमारा दोस्तों होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। दोस्तों जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सामान्य कामों में प्रयोग किया जा सकते हैं। वो छोटे मोटे सैकड़ों हज़ारों कामों को परफॉर्म करते हैं। हज़ारों तरह के ऑपरेशन उस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम उस पर मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कामों में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर जो हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया वो दरअसल इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी माइक्रो कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है। अब जो दूसरा हमारा कंप्यूटर इस कैटेगरी में वो है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, यानी यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नाम से ही जाहिर है ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग हम विशेष कामों में करें, स्पेशल कामों में करें, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर जिनका प्रयोग हम कुछ खास, विशेष और जटिल कामों में ही करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कंप्यूटर के प्रकार समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।